गुड इवनिंग पूजा। आई नो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा लेट हो गया क्लास में, बट कुछ इशू आ गया था। वेट अ मिनट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये बता दो, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, जो भी अभी क्लास में अवेलेबल है? पूजा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है। सो हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, बाकी के बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। पूजा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मटेरियल मिल गया सारा अभी तक? जो भी है सिलेबस यूनिट 1 का और यूनिट 1 का सेकंड पार्ट, फूड साइंस, फूड ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, मिली या नहीं मिली, ये बताओ ज़रा मुझे जल्दी। चलो, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप को, इंस्टाग्राम ऐप को फॉलो कर सकते हो। देखो बेटा, जहाँ पे आपका पेपर 2 लिखा हुआ है ना, आप अपने कंटेंट वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपका पेपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है? उस पेपर 2 में जाओगे तो पेपर 2 में वहाँ पे आपके नोट्स का एक वो होगा, फ़ोल्डर होगा, ठीक है? उस नोट्स के फ़ोल्डर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। वहीं पे यूनिट 1 का टॉपिक वाइज़ लिखा भी हुआ है, यूनिट 1 का फूड साइंस एंड फूड ग्रुप, एंड देन यूनिट 1 का सेकंड पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, और थर्ड पार्ट मैं आज अपलोड कर दूँगी। चलो, मैं एक बार तुम्हें ट्रायल देके दिखा देती हूँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो। सपोज़, गुड इवनिंग राखी। राखी, ये बताओ, आपको सिलेबस मिला? देखो, वेट बेटा, मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड अभी आपको। देखो, जैसे कि ये वाला है आपका, ठीक है? आप यहाँ जाओगे, इसमें कंटेंट पे जाओगे, ओके? कंटेंट पे जाने के बाद में आप नोट्स वाले पे क्लिक करोगे, तो नोट्स वाले में आपको दिखेगा यूनिट 1 है यहाँ। यूनिट 1 के अंदर आपके ये 2 पीडीएफ पड़े हुए हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट फूड एंड फूड ग्रुप्स, एंड सेकंड पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। आप एक बार इस तरीके से चेक करना, आई होप आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद में तब आप लोग चेक करना और फिर मुझे कंफर्मेशन देना कि मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला होगा तो मैं एक और बार फिर से अपलोड कर दूंगी, मिल तो जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट हैपन। चलो, अभी हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन, अगर आपको पेपर 1 का कोर्स चाहिए तो वो आपको सिर्फ मतलब 1499 में
एंड सेकंड पेपर आपको मिल रहा है 12 मंथ्स के लिए 2499 में। वहीं अगर आप दोनों ही पेपर लेते हो फॉर द 6 मंथ, सो यू कैन गेट इन ओनली 2499 and for the 12 months you get only 4499. Okay, so you can purchase this courses only on fill the form app, and here you get notes, PYQ and mock test. Okay, you can also using my code to get 10% discount. Okay, so देखो कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था यहाँ तक इवेल्युएशन ऑफ फूड क्या होता है, यानी कि हम लोग फूड इवेल्युएशन किस तरीके से करते हैं, ये कल सब लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि फूड इवेल्युएशन वो होता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का एनालाइज करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और अपने साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू और अपनी सेंसरीज के थ्रू। हाँ बेटा, वहीं जाके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसके फूड इवेल्युएशन के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारी क्वालिटी और सेफ्टी प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, वहीं हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू को भी चेक करते हैं कि जो रिकमेंडेड डाइटरी न्यूट्रिशन है, यानी कि आरडीए के अकॉर्डिंग जो हमें न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, क्या वो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड, कंज्यूमर की, हर किसी कंज्यूमर की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन द सेम वे कि हम प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट हम लोग बना सकें, इसीलिए भी हम लोग इसको करते हैं। स्टूडेंट एक सेकेंड रुकना, आई थिंक कंटेंट तुम लोगों का टकरा है। आई गेस अब आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा पूरा। अब पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार बताओ जरा मुझे, कहीं कुछ भी चिप तो नहीं रहा? यानी कि हम किसी दूसरी ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए भी अपने फूड इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, फूड इवेल्युएशन दो तरीके से होता है। पहला हम लोगों ने मेथड पढ़ा था सब्जेक्टिव इवेल्युएशन, जिसमें हम अपने ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि अपनी आंखों के द्वारा, अपनी टंग के द्वारा, अपने हैंड्स के द्वारा, जितने भी हमारे सेंसेस हैं उनके थ्रू हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, और इवेल्युएशन करने का हमारा बेस्ट टाइम क्या होता है? हमारा बेस्ट टाइम होता है कितना? 10 to 12 and 3 to 5 PM। ओके, ये हिंदी में कंटेंट। और इसके यानी कि जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसका अपीयरेंस ठीक है या नहीं है, कलर ठीक है या नहीं है, फ्लेवर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, और एस्ट्रिंजेंसी कैसी है, यानी कि वही कि वो कहीं ज़्यादा कड़क तो नहीं है, कठोर तो नहीं है। ठीक है, इसके क्या क्या प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करने चाहिए कि क्लीन स्पून का यूज़ करना चाहिए फॉर दिस सेपरेट डिशेज, एंड डोंट अलाउ पीपल हु आर अनवेल, यानी कि ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए जो अनहेल्दी है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। और सभी फूड का एक सैंपल रखना चाहिए, और ये सारे रिकॉर्ड हमें एक शीट पे रखने चाहिए, हर किसी के अलग अलग। इन द सेम वे हमें हर डिश चेक कराने से पहले क्या रखना चाहिए? ग्लास ऑफ वाटर रखना चाहिए। ओके, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक कि जो हमारे सेंसरी टेस्ट्स होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये तो पता है कि हमें अपनी आंखों के द्वारा चेक टेस्ट करना है, टंग के द्वारा हमें टेस्ट करना है, लेकिन जब हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी तो कोई मेथड ही होगा ना, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड और सेंसरी मेथड के थ्रू हम लोग अपने फूड को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, हमने ये बात मान ली, लेकिन सेंसरी टेस्ट भी हम लोग करते हैं। तो चलो मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने बोल दिया आपको सिंपली कि हाँ खाना बहुत अच्छा बना है, तो क्या ये आगे ये जो मैंने बोल दिया कि आगे बहुत अच्छा बना है, क्या ये जो टेस्ट है कोई और यूज कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। तो फॉर द रिकॉर्ड, हम लोगों को रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं इन सेंसरी इवेल्युएशन। ठीक है, वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? हाँ बेटा, आप निकलवा सकते हो उसकी। ठीक है, देखो सेंसरी टेस्ट हमारे कौन कौन से होते हैं। ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड होता है हमारा रेटिंग, ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारा कौन सा? सेंसिटिविटी टेस्ट। ओके, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट के भी हमारे कितने फर्दर 3 पार्ट्स और होते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट को भी हम लोग 3 तरीके से और कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगल टेस्ट, दूसरा है डुओ ट्रायो टेस्ट, अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगी कि ये होते क्या हैं, एंड थर्ड है पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। अगर पीडीएफ नहीं मिला सो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। ओके, आप यहाँ पे मैसेज कर देना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर मैं बता दूंगी। और रीडिंग टेस्ट में आप लोग क्या कर सकते हो? रैंकिंग टेस्ट कर सकते हो। और एक करते हैं हम लोग हेडोनिक टेस्ट करते हैं, और एक करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल स्कोरिंग। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता क्या है। देखो हिंदी में भी है, सो ऐसा मत करना कि ये इंग्लिश में ही है मैम, हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी है तुम्हारा। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दे आर ऑल्सो नोन एज डिफरेंट टेस्ट कैरिड आउट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेन जज। इसमें क्या होता है, हमारे डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे जितने भी ट्रेन जज होते हैं ना, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनका एक स्मॉल ग्रुप होता है। क्या होता है? स्मॉल ग्रुप होता है उनका अपना। ठीक है, क्या होता है हमारा कि जितने भी हमारे ट्रेंड वो होते हैं ना, जजेस होते हैं, उन सबका अपना क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अभी मैं एक ग्रुप बना दूं, गुड इवनिंग अंजू, आज लेट हो गई तुम काफी। देखो मैं अभी एक सपोज करती हूँ कि मैं तो एक ग्रुप मेरा ये है जिसमें 3-4 बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सपोज करो तुम्हारे सीनियर्स हैं, और एक तरफ तुम हो जो तुम जूनियर कहलाओगे अपने सीनियर्स के। ठीक है, तो मैंने, आप लोगों ने अगर कोई डिश प्रिपेयर की है तो मैं क्या करूंगी कि इन लोगों का मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये स्टूडेंट्स आप लोगों से ज्यादा क्या है, एक्सपीरियंस, इनको इंफॉर्मेशन है ज्यादा। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल एंड स्टे एट होम। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने क्यों बनाया इन्हीं लोगों का ग्रुप, क्यों बनाया मैंने? इसीलिए बनाया क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है भाई, अगर तुम लोग किसी चीज का टेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो तुम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होगी तभी तो तुम सामने वाले को सही ओपिनियन या फिर सही रिजल्ट के बारे में बता पाओगे ना। तो इन द सेम वे हम लोग ट्रेन जजेस का एक स्मॉल ग्रुप रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको फूड की सारी इंफॉर्मेशन होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर रेसिपी का टेस्ट करा रहे हैं, फूड का टेस्ट करा रहे हैं, तो हम लोग जाके किसी गायनी को पकड़ लाए, कि मैम अब चलिए हमारे स्टूडेंट्स ने डिश बनाई है और वहां पे आप जाके उनका जजमेंट कर लीजिए कि उन्होंने डिश कैसी बनाई है। तो वो तो भाई उनका एक डिपार्टमेंट ही अलग हो गया ना, वो तो गायनी है, वो फूड कहाँ से टेस्ट कर लेगी? जो लेडीज तुम लोगों को एक फीमेल डिसीज के बारे में बताती है कि फीमेल को कौन कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टेस्ट करती है, वो फूड कैसे टेस्ट कर लेगी? है ना? तो इसी तरीके से हम लोग जजेस भी रखते हैं तो वो सेम डिपार्टमेंट से ही रखते हैं। जिस चीज का टेस्ट होना है वही हमारे जजेस भी होने चाहिए। ठीक है मैम, ये बात आपकी समझ आ गई। द जजेस आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंस इन द सैंपल प्रेजेंट टू देम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे देखो, मैंने जजेस बना दिए, मैंने ये 3 जज बना दिए, ठीक है।
क्या है, मैंने ये सपोज करो एक जज, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 जज बना दिए मैंने, इनको नंबर दे दिया 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 जज बना दिए मैंने। तो अब मैं क्या करूंगी कि इन तीनों जजेस को मैं बोलूंगी कि आपको 3 तरह के, एक जज को मैंने बोल दिया कि आपको ये वाला टेस्ट करना है, ट्राइंगल टेस्ट करना है। एक जज को मैंने बोल दिया कि आपको डुओ ट्रायो टेस्ट करना है, और एक जज को मैंने बोल दिया कि आपको पेयर कंपैरिजन टेस्ट करना है। अब पढ़ लेते हैं कि ये टेस्ट होते क्या है। देखो, ट्राइंगल टेस्ट जो होता है ना हमारा, ये वाला ट्राइंगल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 3 सैंपल रखते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से एक डिफरेंट रखते हैं और 2 ऐसे रखते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो शायद से आगे इमेज होगी, मैं उसके थ्रू समझाऊँ तुम्हें, तब शायद समझ आ जाएगा। लेकिन उसमें से क्या करता है, जो हमारे जज होते हैं ना, उसको जो एक ऑड वाला है ना, देखो यहाँ पे समझो, ये एक गिलास, ठीक है, ये दूसरा गिलास और ये तीसरा गिलास। अब इसमें क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। मैंने इन दोनों ग्लासेस में क्या किया है, इस वाले में और इस वाले में मैंने क्या कर दिया है कि इसमें भी मेरा शुगर सिरप है और इसमें भी मेरा शुगर सिरप है, लेकिन इसमें मेरा सॉल्ट वाटर है। ठीक है, पहले और दूसरे वाले में मेरा शुगर वाटर है और थर्ड वाले में हमारा सॉल्ट वाटर है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, मैं अपने जजेस को बोलूंगी कि मैम हमारे पास 3 सैंपल्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 सैंपल्स हैं और इन 3 सैंपल्स में से आपको कोई 2 ऐसे सैंपल बताने हैं जो एक जैसे हैं, इसमें से एक डिफरेंट है, वो आपको हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, ट्राइंगल टेस्ट कहलाता है, क्योंकि हम इसमें 3 चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग दे लेते हैं कि डो ट्रायो टेस्ट क्या होता है। देखो अगर इमेज से तुम्हें समझाऊं, देखो सपोज मेरे पास ये 3 ग्लास हैं। ठीक है, पहला और तीसरा वाला ग्लास मेरा सेम है, इन दोनों में डार्क ब्लू कलर का पानी है, लेकिन ये जो बीच वाला है, बी वाला है, इसमें हमारा दूसरा पानी है। कौन सा, जैसे अभी मैंने बताया, ए पहले और तीसरे वाले में हमारा शुगर वाटर है एंड सेकंड वाले में हमारा कौन सा है, सॉल्ट वाटर है। तो जब मैंने ए वाला टेस्ट किया, मैंने ए को इनिशियल मान लिया, मैंने कह दिया कि मैम आप इस ए वाले को रखिए, इसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके जैसा टेस्ट और कौन से वाले ग्लास का है। तो जब जज ने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये बी वाले का टेस्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो फिर उन्होंने थर्ड वाले का टेस्ट चेक किया थर्ड वाले का टेस्ट चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ मैम, जो मैंने पहले टेस्ट किया था उसका और इस थर्ड वाले का टेस्ट दोनों का ही सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कैटेगरी में रख देंगे और इसको बाहर रख देंगे। ये हो जाता है हमारा ट्रायंगल टेस्ट। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, एक ये किया, ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने रख दिया कि इस वाले फ्लेवर से जो भी फ्लेवर मिलता है या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है ना। तो इस वाले से जो भी मिलेगा मैं उसका क्या करूंगी, एक कैटेगरी में उसको रख दूंगी कि इसको भी मैं ए नंबर दे दूंगी और फिर इसको भी मैं ए नंबर दे दूंगी, क्योंकि दोनों की ही क्या है, सेम टेस्ट है दोनों का। ओके, इतना समझ में आया। ट्राइंगल टेस्ट समझ में आया। डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट का पहला वाला टेस्ट जो है ट्राइंगल टेस्ट, वो समझ आया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले टेस्ट पे। अब डुओ ट्रायो टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग 3 ही सैंपल लेते हैं, एक डिफरेंट होता है और 2 अलग होते हैं। अरे ये तो पहले वाली जैसी बात हो गई कि पहले में भी यही था, इसमें और इसमें अंतर क्या है। अब तो अंतर देख लेते हैं हम कि फर्स्ट द पैनलिस्ट इज प्रेजेंटेड विद वन ऑफ द आइडेंटिफिशियल सैंपल नोन एज द रेफरेंस। यानी कि इसमें क्या करेगा कि जो पहला वाला पैनलिस्ट है ना हमारा, यानी कि जो पहले जज हैं, उन्होंने जो सैंपल टेस्ट किया उसको हम एज अ रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या था कि जो एक ने टेस्ट किया, पहले वाले ने टेस्ट किया, वही हम लोग उसी के बेस पे हमने दूसरा तीसरा टेस्ट कर लिया। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि एक हमने टेस्ट किया, उसको हम, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला रखना है। हमने तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या बोला था
इस वाले में हमने बोल दिया कि मैम आपको ये वाला टेस्ट करना है। अब इसके बेसिस पे बताना है कि इसका सिमिलर टेस्ट, इसी के जैसा टेस्ट इन दोनों में से किसका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ तीनों सैंपल हमारे रखे हुए हैं, तो इसमें से तीनों में से वो कोई सा भी चूज कर सकती है, या तो ये वाला चूज कर सकती है, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी चूज कर सकती है। उसके लिए बाउंड नहीं है, जज के लिए बाउंड नहीं है कि वो पहला वाला करेगी, दूसरा वाला या तीसरा वाला। उनकी चॉइस है कि वो फर्स्ट सेकंड भी कर सकती हैं, थर्ड भी कर सकती हैं, फर्स्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। ओके, सब सीक्वेंसली द ऑर्डर टू आर प्रेजेंटेड इन रैंडम ऑर्डर, यानी कि अभी तो मैंने यहाँ 1 2 3 रखे हैं, लेकिन मैं बाद में क्या करूंगी इनको, या तो मैंने यहाँ 2 रख दिया, 3 रख दिया, 1 रख दिया। सपोज 1 मैंने बीच में रख दिया, 2 इधर रख दिया और 3 इधर रख दिया। ऐसे मैंने सैंपल रख दिए अपने, उनको नहीं पता है कि इनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सपोज उन्होंने यहाँ से 2 वाला चूज किया था, ठीक है, 2 चूज किया था। अब ये क्या है, डिस ऑर्डर में रखे हुए हैं, कोई भी ऑर्डर में नहीं है। तो इसमें से क्या है, वो टेस्ट करेंगी कि इस वाले का 2 वाला जो सैंपल है वो किसके सिमिलर है, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डुओ ट्रायो टेस्ट हो जाएगा। देखो हम लोग पिक्चर के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें क्या किया मैंने, ए वाले को हमने रेफरेंस मान लिया, ऊपर वाले में हमने किसी को भी रेफरेंस नहीं माना था, ऊपर वाले में हमें जो ठीक लगा हमने वो वाला टेस्ट कर लिया। बस हमें आइडेंटिफाई करना था कि जो हमने टेस्ट किया है वो डिफरेंट है या सिमिलर है फॉर द अदर ग्लासेस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया, हमने ए को रेफरेंस मान लिया। सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, कि आप लोगों ने कोई शेप बनाई, ठीक है, आप लोगों ने ये चपाती बनाई, ये चपाती आप लोगों ने बनाई है, बाजरे की चपाती बनाई है, ठीक है। इस बाजरे की चपाती को आप एज अ रेफरेंस ले लोगे। अब आप रेफरेंस ले लोगे तो इसमें अब आपकी टोकरी है, उसमें कई सारी चपाती रखी हुई हैं। उन चपातीज में से आपको देखना है कि इसके जैसी चपाती किसकी, यानी कि सेम साइज, जो साइज इसका है, जो टेस्ट साइज फ्लेवर जो इस वाले का है, ए वाले का, वो इनमें से किसका है। तो वो चीज यहाँ पे हमने कोई भी रेफरेंस नहीं लिया था, लेकिन डुओ ट्रायो में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस सैंपल ले लेते हैं और उसी के बेस पे हम आगे वाले को टेस्ट करते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसमें, सिंपल, ठीक है। इसमें तो हमने कोई भी, ऊपर वाले में क्या था, हमने कोई भी सैंपल ले लिया था, लेकिन इसमें क्या किया, एक को हमने रेफरेंस रख लिया, उसी के बेसिस पे हमने आगे वाले टेस्ट किए। इतना क्लियर हुआ, बताओ जल्दी, इतना क्लियर हुआ या नहीं, या दोबारा समझाऊं, बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। देखो मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रही हूँ कि इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमारे ऑड वन को, ठीक है। जो ऑड है उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, नॉट द सिमिलर। डुओ ट्रायो में क्या करना होता है कि हमें जो सिमिलर है ना, जो रेफरेंस के सिमिलर है, उसे हमें टेस्ट करना पड़ता है। पैनलिस्ट हैज टू मैच द वन ऑफ दीज टू रेफरेंस सैंपल, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑड वन को आइडेंटिफाई करना होता है और इसमें हमें सेम वाले को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। पेयर कंपैरिजन टेस्ट में हमारा क्या होता है, देखो सपोज मैंने एक टोकरी इसकी रख दी और एक बाउल मैंने इसकी रख दी। इस बाउल में, चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ तब तुम लोगों को क्लियर हो जाए। देखो कि अभी मैंने, सपोज मेरे पास में ये 2 हैं, ठीक है। एक ये है, इसमें मेरे एप्पल रखे हुए हैं और एप्पल के 2 पीसेस रखे हुए हैं। इन दी सेम वे मेरे पास में ये दूसरा सैंपल है, इसमें भी मेरे एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या है, समझ लो ये अंजू ने बनाया है और ये कौन है कमेंट में, अभी ये पूजा है, तो ये पूजा ने बनाया है, ठीक है।
तो मैं अब इन दोनों पेयर से मैं कंपैरिजन करूंगी कि किसका बेटर है। वो होता है हमारा पेयर कंपैरिजन टेस्ट। देखो, टू सैंपल्स इन अ पेयर आर प्रेजेंटेड टू द पैनलिस्ट हु इज आस्क्ड टू इंडिकेट इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि मैंने ये दो सैंपल रख दिए जजेस के सामने। अब मैं उन जजेस को बोलूंगी कि ये दोनों, इन दोनों को टेस्ट कीजिए पहले आप, फिर आप इन दोनों को टेस्ट कीजिए और आप बताइए कि इन दोनों में, यानी कि ये कितने हो गए, 4 हो गए एक तरीके से, इन चारों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। होता है तो वो डिफरेंस बताती है, नहीं होता है तो वो डिफरेंस बताती है। यानी कि जब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। यूजुअली हम लोग कंपेयर क्या कर देते हैं, सपोज करो अभी मैं पूजा को अंजू से कंपेयर कर दूं, ठीक है, तो अभी क्या है, मैं सिर्फ 2 ही लोगों को कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन जब मैं किसी एक से ज्यादा चीजों को जब कंपेयर किया जाता है, ग्रुप में जब कंपेयर किया जाता है किसी दूसरे ग्रुप से, तो वो हमारा पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट कहलाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ या नहीं, बोलो जल्दी बोलो। इतना समझ आया? ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अपना कौन सा वाला, दूसरा वाला टाइप। क्या है हमारा दूसरा? रेटिंग। पहला क्या था हमारा? पहला क्या था? वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, ठीक है। देखो, पहला क्या था बताना, पहले वाले टेस्ट का नाम बताओ सब लोग। वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, वेरी गुड। दूसरा है हमारा रेटिंग टेस्ट। रेटिंग टेस्ट तो भाई आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। किस किसने पढ़ा रेटिंग टेस्ट? वेरी गुड पूजा, डिस्क्रिमिनेशन। और कौन? आज पूजा और अंजू ही है क्या क्लास में? नहीं, एक और भी थी, राखी कहाँ गई आज? देखो, क्या करते हैं हम लोग रेटिंग टेस्ट में, क्या करते हैं कि इस टेस्ट में हमारा क्या होता है कि these are the quantitative and are very often used for consumer tasting। यानी कि हम इनको, देखो, रीडिंग टेस्ट हमारा किसके लिए यूज होता है? जब भी हम किसी भी क्वांटिटेटिव वाले सैंपल का हमें टेस्ट करना होता है, उसके लिए हम लोग रेटिंग टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब रेटिंग टेस्ट में हमारा क्या आ जाता है कि द एम्प्लॉय मोर देन 2 सैंपल्स एंड कैन टेल विच वन इज बेटर। यानी कि हमारे पास कितने होते हैं? 2 सैंपल होते हैं। कितने? 2 सैंपल होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा सैंपल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल होते हैं हमारे पास। उसमें से हमें कंपेयर करना होता है कि कौन सा वाला बेटर है, तब हम रेटिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, तो आपको रेटिंग देने के लिए बोलता है डिलीवरी बॉय कि मैम प्लीज़ रेटिंग दे देना या तो 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग दे देना, या फिर 2 स्टार, आपको जैसा भी ठीक लगे वैसी आप मुझे रेटिंग दे देना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो रैंकिंग टेस्ट में होता क्या है, ये 2 तरीके का होता है बेटा आपका। देख लेते हैं कौन कौन सा। रैंकिंग टेस्ट में हमारी पैनलिस्ट होती है, यानी कि फिर से हमारे जजेस होते हैं। जजेस हमारे 2 to 7 सैंपल हमारे रैंक में रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके बेस पे? यानी कि उनको 2 से 7 सैंपल दे दिए जाते हैं जिसकी उनको रैंकिंग करनी होती है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके बेस पे रैंकिंग करनी होती है उनको? कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, या तो फ्लेवर के बेस पे, या कलर के बेस पे, या टेक्सचर के बेस पे। जिस भी सैंपल का फ्लेवर भी अच्छा होगा, कलर भी अच्छा होगा, टेक्सचर भी अच्छा होगा, उसको हम लोग कौन सी रैंक दे देंगे? 1 रैंक दे देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे कॉलेजेस में भी तो ऐसा होता है ना कि कई सारे बच्चे होते हैं लेकिन आता तो कोई एक ही फर्स्ट है ना। तो उसी तरीके से हम लोग रेटिंग टेस्ट करते हैं अपना। रेटिंग टेस्ट का देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे क्या है, 4 सैंपल लिए
ये 4 सैंपल लिए A, B, C, D, ठीक है। अब इसमें से क्या है, हमने इसका क्या किया, फ्लेवर चेक किया। इन चारों को एक एक सिप हम लोगों ने लिया और इन चारों का फ्लेवर चेक किया। जिस भी ग्लास ऑफ वाटर का फ्लेवर अच्छा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेटिंग कर देंगे कि ये वाला सबसे अच्छा है, फिर इससे थोड़ा सा कम अच्छा ये वाला है, इससे थोड़ा कम अच्छा ये वाला है, एंड देन ये तो इससे बहुत ही कम अच्छा है। ऐसी हम लोग रेटिंग कर देते हैं, ठीक है। वो कहलाता है हमारा रेटिंग स्केल। यानी कि किसी भी चीज को, जो भी हम लोग सैंपल है हमारे पास में, उसकी रैंकिंग कर देना कि वो पहले नंबर पे है, सेकंड पे आ रहा है या थर्ड पे आ रहा है, वो हमारा कहलाता है रेटिंग टेस्ट, ठीक है। देखो रेटिंग टेस्ट के एक ये एग्जांपल और देखो आप लोग। पहले ये पढ़ लेते हैं हमारा कि हेडोनिक रेटिंग टेस्ट क्या होता है। हेडोनिक रेटिंग टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग अपने अकॉर्डिंगली रेटिंग दे देते हैं। सपोज करो अगर हमें नंबर नहीं देना है 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर नहीं देना है, तो हम लोग ABCD ऐसा भी कुछ बोल देते हैं, तो कुछ भी रेटिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो हमारा कहलाता है रेटिंग स्केल। लेकिन हेडोनिक रेटिंग स्केल क्या कहलाता है, आप लोगों ने पहले सुना है इसके बारे में, हेडोनिक स्केल के बारे में? बताओ जल्दी, सुना है या नहीं सुना है? आज मुझे लग रहा है बच्चे बिल्कुल भी जोश में नहीं है। कहाँ गया भाई तुम्हारा जोश? नहीं सुना, चलो आज सुन लो, आज पढ़ लो इसके बारे में। इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, फूड को, यानी कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप है हमारे, यानी कि हमारे जो डिफरेंट ग्रुप है ना, सपोज जैसे स्कूल हो गया, कैंटीन हो गई, मेस हो गई, तो यहाँ पे जो फूड बनता है वहाँ हम लोग चेक करते हैं, एक सेकेंड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे, तो कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हॉस्टल का खाना तो भाई किसी को भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि आज चल, फ्रेंड से बोल देते हैं आज तुम अपने घर से खाना ले आना, हम तुम्हारा खाना खा लेंगे। या फिर बगल में कोई दूसरा होता है हॉस्टल, तो हम उस हॉस्टल का खाना खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले हॉस्टल का खाना हमारे हॉस्टल से अच्छा था। या फिर हम लोग हॉस्टल में खाना ना खा के कैंटीन में खाना खा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत बार तुम सब लोगों ने किया होगा। तो हमारी पैनलिस्ट क्या करती है कि रेटिंग कर देती है। जो भी हमारा फूड होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 9 to 5 नंबर की हम लोग रेटिंग करते हैं उसमें, ठीक है। जिसमें हम क्या रखते हैं, या तो एक्सट्रीम होगा, या तो बहुत ज्यादा पसंद किया गया होगा, या फिर बिल्कुल पसंद नहीं किया गया होगा। इसके बीच की जो रेंज होती है वो हमारी कहलाती है हेडोनिक रेटिंग टेस्ट। अब हम लोग वो देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखो ये वाला है, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेटिंग स्केल रखा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, ना तो ज्यादा अच्छा था ना तो ज्यादा बुरा था, यानी कि न्यूट्रल रखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग क्या रखते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और 9th नंबर पे क्या रखते हैं, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो हम लोग ये रेटिंग कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत अच्छा, इतना भी बुरा नहीं है, मतलब ठीक है, तो हम उसको 2 रेटिंग दे देते हैं। एक सेकंड रुकना स्टूडेंट्स, आज डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। हम्म, बेटा मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ लाइट जा चुकी है।
लेकिन तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है ये बता दो बस मुझे। स्क्रीन तो शो हो रही है ना तुम्हें? कोई बात नहीं, आज मैं इनके बिना फेस से काम चला लो तुम लोग थोड़ी देर के लिए। जैसे अंजू के यहाँ पे मौसम खराब है ना, आज मैडम के यहाँ पे भी लाइट चली गई है। देखो क्या होता है इसमें कि फिफ्थ नंबर पे हम रखा, या ना तो ज्यादा पसंद आया है और ना ज्यादा बुरा है, ठीक है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है, लेकिन नाइन्थ पे बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत कम अच्छा क्या है, इतना मतलब अच्छा ना ज्यादा बुरा है, ठीक है, मतलब ओके ओके है, तो हम उसको एट्थ नंबर पे रख लेते हैं। मॉडरेट है कि इतना भी बुरा नहीं है, हम लोग कह देते ना अरे ये खाना इतना भी बुरा नहीं है, खा तो सकते ही हैं हम लोग, तो उसको हम लोग 7 नंबर दे देते हैं। फिर वही क्या है सिक्स्थ पे कि ठीक है, हल्का सा अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं, ठीक है, बस ओके है, खा लेंगे पेट, मतलब जब भूख लगती है ना तुम लोग क्या कहते हो, अरे मम्मा कैसा भी खाना हो बस तुम दे दो यार, अच्छा बुरा कैसा भी हो बस दे दो, हमें तो अपना पेट भरना है। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ देखो स्माइलीज भी बने हुए हैं, ये स्माइलीज जो होता है ना बेटा, ये हम लोग, ये भी हमारा हेडोनिक टेस्ट का ही पार्ट होते हैं। शायद से अब तुम्हें अपनी मैम की शक्ल दिख जाएगी। देखो ये वाले जो होते हैं ना हमारे फॉर दी, देखो राइटिंग बुरी आ रही है, एडजस्ट कर लेना। ये हमारा चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है, जैसे ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, तो उनको नहीं ज्यादा पढ़ना वगैरह, लेकिन स्माइलीज देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो उन कंडीशन में हम लोग ये रखते हैं, जैसे कि 5 रेटिंग रखते हैं हम इसमें, या तो हम यहाँ स्टार ने स्माइली वाले स्टार बना देते हैं, लेकिन यहाँ हमने स्माइली रखे हैं। बीच वाला न्यूट्रल है, ना ज्यादा पसंद आया है ना ज्यादा बेकार है। ये वाला फिफ्थ नंबर पे जो है बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे भी इमोजीज देखे होंगे कीवर्ड में, देखे हैं ना? हाँ बेटा सॉरी मैं करती हूँ। देखो अब दिख रहा है। हम्म, इसमें क्या है कि ये स्माइलीज बने हुए हैं, हम स्माइलीज को हम लोग 5 रेटिंग दे देते हैं। कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, बस खुश तो बहुत होते हैं वो अंदर से, लेकिन बस हल्की सी स्माइल देते हैं, हम कहते हैं अरे हंस लो, इतना भी क्या कर रहे हो, हंस लो थोड़ा। वो वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। जब कोई बहुत खुल के हंसता है तो उसको हम लोग ये वाली रेटिंग दे देते हैं। किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है तो हम उसको ये देते हैं, जिसको बहुत ही बुरा लगता है वो ये वाली रेटिंग कर देता है। बस क्या डिफरेंस है कि जो हमारी नंबरिंग वाला है इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर दी जनरल पॉपुलेशन यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वाला स्माइलीज वाला है ये मोस्टली हम लोग चिल्ड्रंस के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताओ जल्दी आगे और भी बेटा तुम्हारा। देखो अब एक देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट, ये किसके अंदर आता है हमारा, एक बार देख लेते हैं टेबल फिर से। न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट भी हमारा किसका पार्ट है, रेटिंग स्केल का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट में क्या होता है हमारा कि स्कोर सिस्टम होता है इसमें, हमारे फूड को एवेल्युएट करने के लिए हम लोग नंबर रखते हैं, स्कोर रखते हैं। जैसे 90 में बी अवॉर्डेड टू एक्सीलेंट क्वालिटी, ठीक है। 20 से 90 के बीच में हमने क्वालिटी रख नंबर रख लिए, जिसमें जिसके 19 मार्क्स आए हैं उसको अवार्ड मिलेगा, किस चीज का, कि उसकी एक्सीलेंट क्वालिटी थी। वहीं पे जिसके 20 नंबर आए हैं उसको हम लोग पुअर क्वालिटी असाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल वही चीज है जो पहले वाले में थी, रेटिंग वाले में, वहां पे बस हमने 1 2 3 4 इन सब नंबरों का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 20
30, 40, 50, हमने 10-10 का डिफरेंसेस रखा, यहाँ पे हमने 1-1 का डिफरेंसेस रखा और इसमें हमने 10-10 का डिफरेंस रख लिया। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। कंपोजिट स्कोरिंग क्या होती है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एवरी क्वालिटी, यानी कि हम इसमें हर एक क्वालिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ हम एक ही क्वालिटी को मेजर कर रहे हों न्यूमेरिकल स्कोरिंग में, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जैसे क्वालिटी जो हम लोग बता रहे थे ना कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये हेल्दी है या नहीं है, सिर्फ वो वाली चेक चेक की जाती है। जैसे मैं उस दिन तुम लोगों का एग्जाम्पल दे रही थी बीट्स का, कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो गेहूं खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि किस गेहूं की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो जिसकी क्वालिटी हमें देखने में अच्छी लगती है उसको हम लोग ले आते हैं। लेकिन कंपोजिट स्कोरिंग में क्या करते हैं, हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, चाहे वो कलर हो, टेक्सचर हो या फ्लेवर हो, ठीक है, इनको हम लोग अलग अलग मेजर करते हैं। इसमें क्या है, हमने एक साथ मेजर कर लिया सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ हमें ठीक लगी उसको हमने एक साथ मेजर कर लिया और उसके बेस पे हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, तब हमने उसको स्कोर दे दिया। लेकिन कंपोजिट स्कोरिंग में क्या करते हैं, हम लोग कलर का अलग यूज करेंगे, टेक्सचर अलग यूज करेंगे, फ्लेवर अलग यूज करेंगे, हर चीज का अलग अलग स्कोर करेंगे हम लोग, और उसके बेस पे हम लोग टोटल स्कोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट और कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट। इसमें पहले हमने सबको अलग अलग किया टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में हमने स्कोरिंग की। इसमें क्या किया, हमने कोई एक ही चीज उसकी अच्छी लगी, उसी के बेस पे हमने उसकी स्कोरिंग कर दी। बस ये डिफरेंस है इसमें, समझ आया इतना। देखो सपोज ये है, एक ऐसी शीट होती है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया कि बताओ कौन सी रेसिपी लिखूं, जल्दी बताओ, फिर मैं लिखूंगी। किस रेसिपी का नाम लिखूं, बताओ जल्दी। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ मैंने डाल दिया, चलो मैं अपना ही डाल देती हूँ वरना स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आप स्टूडेंट्स का, किसी एक ही स्टूडेंट का नाम लेती हो। मैंने यहाँ डाल दिया अपना नाम। ठीक है, एक ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अरे मुझे रेसिपी का नाम नहीं बताया भी किसी ने भी। और यहाँ मैंने डेट डाल दी आज की, आज कितनी है, 7/4/2/3, आज की डेट डाल दी। ये शीट बनाई जाती है। अब उसमें क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक सैंपल है हमारा, उस सैंपल का हम लोग देखेंगे कि वो दिखने में कैसा है, कि दिखने में ठीक है, कलर कैसा है, ओके ओके है। देखो मैं नंबर दे देती हूँ यहाँ पे, कलर उसका बहुत अच्छा है, इसको मैंने 5 दे दिया। कलर क्या है इसका, ठीक है, इसको मैंने कितना दे दिया, इसको मैंने 10 दे दिया। टेस्ट क्या है, बहुत अच्छा है, बेशक दिखने में इतना अच्छा नहीं था, कलर भी इतना चाहिए था, लेकिन टेस्ट इसका, देखो ये स्केल होता है इसका, 5 रेटिंग स्केल होता है, 1 2 3 4, ये गलत रेटिंग दे दी मैंने। पनीर टिक्का काजू कतली, अच्छा बेटा, चलो तो फिर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं रेसिपी। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं रेसिपी, और एक सैंपल लिख दे रहे हैं हम लोग पनीर का। ठीक है, बड़ा पसंद है पनीर, और एक लिख दे रहे हैं क्या है, काजू कतली। अच्छा बेटा, मीठे मीठा रखोगे तो एक यहाँ लिख दिया हमने काजू कतली, और क्या रखा है, बस दो ही चीज। चलो एक हम लोग रख देते हैं यहाँ पे जूस। ठीक है, किसका जूस रखें, मैंगो जूस रख देते हैं। एक हमने यहाँ रख दिया जूस। अब सैंपल बन गया हमारा पनीर का है, उसका कलर क्या, दिखने में कैसा है, दिखने में अच्छा है, तो हमने उसको कितना दे दिया, 4 रेटिंग दे दिया। कलर उसका कैसा है, कलर ठीक है, इतना खास नहीं है, तो हमने उसको 3 कलर दे दिया। लेकिन टेस्ट में वो बड़ा अच्छा है, तो हम उसको क्या दे देंगे, 5 रेटिंग दे देंगे। ओके, ठीक है। वहीं हम लोग सैंपल 2 देखेंगे, किसका है, काजू का है, काजू कतली का है। तो काजू कतली दिखने में तो भाई साहब बड़ी अच्छी लग रही है, तो हमने उसको क्या कर दिया, 5 रेट दे दिया।
कलर उसका कैसा है, कलर उसका अच्छा है तो 4 रेट दे दिया। और टेस्ट उसका कैसा है, टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं निकल कर आया, यानी कि दिखने में भी अच्छी थी वो, कलर भी उसका अच्छा था, लेकिन टेस्ट नहीं उसका इतना अच्छा आया। तभी पूजा ने पनीर टिक्की का नाम दे दिया। और तीसरा सैंपल हमारा जूस का है। जूस दिखने में भी अच्छा है, कलर उसका ठीक है, और टेस्ट टेस्ट भी अच्छा है उसका। तो अब हमने क्या कर लिया, ये सीट बना ली। ऐसी ही सीट हम लोग जितने भी हमारे जजेस हैं उन सभी जजेस को हम लोग सीट दे देंगे, और उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे फिर कि इन सबका स्कोर कर लेंगे। हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो अपीयरेंस है, पनीर टिक्के का अपीयरेंस सब लोगों ने 5 to 4 की रेंज में ही दिया है या किसी ने 1 भी दिया है। अगर ऐसा होगा तो उन सबका क्यूमुलेट किया जाएगा और अपीयरेंस को हम लोग निगलेक्ट क्या कर देंगे, उसको कम रख देंगे हम लोग। ठीक है, वहीं हम लोग दूसरे सैंपल को टेस्ट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे दूसरे वाले जजेस से कंपेयर करेंगे कि उन्होंने भी 5 दिया है या नहीं दिया है। यानी कि ऐसी सीट हमारे जितने भी जजेस हैं उन सभी जजेस को ये ऐसी सीट दी जाती है, और उसके बेस पे हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि क्या कलर्स, जो मेरी डिश है उसका कलर सभी जजेस को पसंद आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो हम अपनी जो भी डिशेज है उसका कलर पास कर देंगे, यानी कि वो दिखने में अच्छी है, कलर भी उसका अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी एक सैंपल के बेस पे, एक स्लिप के बेस पे हम कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नो रिजल्ट। हमें टेस्ट करने के लिए सबका ही इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए ही होगा, तब हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, समझ गए इतना, बस ये डिफरेंस था इसमें। अब पढ़ लेते हैं आगे अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन हमारा क्या था। अभी हमारा कौन सा खत्म हो गया, सेंसरी इवैल्यूएशन खत्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कौन सा होता है। क्लियर है, पक्का क्लियर है ना सब लोगों को? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग फूड क्वालिटी दैट डिपेंड्स ऑन सम मेजर्स अदर देन द ह्यूमन सेंसेस आर ऑफन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अरे मैम ये तो हमारे सिर के ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया ये होता क्या है ये। चलो धीरे से आसानी से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो हमारे ह्यूमन सेंसेस के अलावा किस पे, ऑब्जेक्टिव मेथड इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी मेजर करते हैं उनको सेंसेस के बेस पे इवैल्यूएट ना करके हम लोग उसका इवैल्यूएशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। उसमें क्या क्या आ जाते हैं देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे इंक्लूड होते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनालाइजिंग, लेबोरेटरी टेस्ट यानी कि लैब में उसका टेस्ट किया गया हो, डिटरमाइन केमिकल, न्यूट्रिशन कंपोजिशन, बैक्टीरिया कंपोजिशन। अगर सपोज करो मैं तुम्हें बोल दूं कि मैंने जो डिश बनाई है उसमें तुम टेस्ट करो कि उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, तो क्या तुम लोग देख कर टेस्ट करके तुम पता लगा पाओगे कि इसमें मैम इतना परसेंट इसमें न्यूट्रिशन है, इतने परसेंट इसमें बैक्टीरिया है, इतना परसेंट इसमें केमिकल है? क्या तुम पता लगा पाओगे? क्या एग्जैक्ट तुम अमाउंट दे पाओगे कि इतने परसेंट मैम इसमें केमिकल पाया गया है? नहीं दे पाओगे। तो ये हमें टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारे पहले से ही डिसाइडेड है कि इतने परसेंट 1 से अगर 5 की रेंज में है तो इट मीन्स नो केमिकल। ठीक है, लेकिन अगर 1 से 5 के ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, हार्मफुल है। आप लोगों ने पीएच स्केल देखा है ना, पीएच स्केल में कितना होता है भाई, 1 से लेके 14 तक की वो होती है पीएच स्केल होता है। उसमें 7 हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से इधर वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, और 7 से इधर वाले जितने भी होते हैं 7 से 8 9 10 उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? तो अब जब हमें पता है कि सपोज करो मैंने सोप लिया और उसका मैंने सैंपल किया, उसको पीएच स्लिप ली मैंने और उसको
हल्का सा मैंने सोप पे पानी डाला, पानी डालने के बाद में मैंने वो स्लिप रखी, पीएच स्लिप रखी, और मैं देख रही हूँ कि उसका कलर कैसा आया। फिर मैं उस कलर को अपने जो मेरी पीएच लेवल की जो टेबल है उस टेबल से मैं मैच करूंगी कि किस वाले कलर से ये मेरा सोप का कलर है वो मैच हो रहा है। जिस भी रेंज में मैच होगा तो उसके बेस पे हम बता देंगे कि ये सोप हमारी स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन में भी यही होता है। हम जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से हम लोग टेस्ट करते हैं, लैब में ले जाते हैं। ठीक है, उसके केमिकल उसमें कितना है, क्या कौन कौन से केमिकल हैं ये टेस्ट करते हैं, कौन कौन से उसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं ये टेस्ट करते हैं, और कहीं उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है ये भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है मैम, अब ये तो आपने बता दिया कि हम लोग मशीन के द्वारा यूज करते हैं, लेकिन मशीन कौन कौन सी यूज होती है ये भी तो पता होना चाहिए। तभी तो तुम लोग अगर सपोज करो मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हारा ब्रेड है, इसको टेस्ट कर कराओ कि इसमें फंगस लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, अगर ऊपर से तुम देखोगे शायद नहीं देखेगी, या फिर मैंने बोल दिया ओपन पोर्स इसमें कितने हैं वो देख कर आओ, तो तुम लोग देख के तो नहीं बता पाओगे, उसके लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी। वही। अब देखो, चलो पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक तो हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस कैन बी गेन्ड एज दे आर रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि अगर हमारा सैंपल किसी भी चीज की हमारे सैंपल में कोई कमी नहीं पाई जाती है, फूड हमारा बेहतर बनता है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हमारे फूड में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो हम आगे इसको और बना सकते हैं, यानी कि हमने जो चीज बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी, सब लोगों को पसंद आई। ठीक है, दूसरा, हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलता है उससे। ठीक है, इसमें ह्यूमन सेंसिटिविटी नहीं आती है, यानी कि कई बार हम लोग कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, सपोज करो हम फूड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, डिश चेक करने के लिए जाते हैं, सामने तुम्हारी फ्रेंड है, तुम क्या करोगे, इमोशन में आ जाओगे, अरे चलो मेरी फ्रेंड है, बेशक अच्छी नहीं बनी है, मुझे पता है कि इसकी क्या कंडीशन है, मैं इसको अच्छा मार्क्स दे दे रही हूँ, अच्छी ग्रेडिंग कर दे रही हूँ उसको, तो वहां पे क्या हमारे इमोशंस आ गए। लेकिन मशीन के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, तो वो वाली पार्टीशन की कंडीशन नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, मिनट डिफरेंस कैन बी इजीली नोटिस बाय डूइंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि कितनी मिनट का क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सभी चीजें हमारी नोटिस हो जाएंगी, किससे, मशीन से ही। अब ये चीज अगर तुम लोग मिनट भी चेक करते हो तो तुम्हें वॉच की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तभी तो तुम लोग जाके मेजर कर पाते हो कि कितना हमारा टाइम लगा हमें फूड को कुक करने में। ठीक है, अब क्या होता है, तीसरा फायदा क्या होता है कि ये सब्जेक्टिव टू एरर व्हेन कंपेयर टू सेंसिटिव मेथड, यानी कि इसमें हमारे संवेदी, जो अभी मैंने बताया ना कि ऊपर इमोशंस के बेस पे हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे जो डिसीजन निकल कर आता है वो एकदम एक्यूरेट डिसीजन निकल कर आता है, सही डिसीजन निकल कर आता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट रिकॉर्ड भी हमें मिल जाता है, जब मशीन के द्वारा हम लोग कोई भी चेक कर रहे हैं तो वो तो भाई रिकॉर्ड हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये वीडियो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगी, तो जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम इसे पढ़ सकते हो। लेकिन वहीं तुम लोग ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या है, टीचर तुम्हें पढ़ाकर चली जाती है और फिर तुम लोग सोचते रह जाते हो कि मैम ने क्या पढ़ाया था, तुम लिखते रह जाते हो लिखते रह जाते हो। अभी क्या है कि मैम जो पढ़ा रही है वो हम लोग सुन ले रहे हैं, उसके बाद में नोट्स तो हमारे पास रहेंगे, बाद में हम लोग लिख लेंगे, तो वो चीज होती है। ठीक है, जो हम कभी भी उसको फिर से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय फैक्टर अदर देन वन बीइंग मेजर्ड। इसमें क्या है कि सपोज करो अगर मैंने फ्लेवर चेक किया है किसी फूड का, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा मेरे किसी भी फूड को। क्यों नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि भाई मशीन का काम है, अगर वो फ्लेवर चेक करना है तो वो फ्लेवर ही चेक करेगी, अगर उसका काम कलर चेक करने का है तो वो कलर ही चेक करेगी। तो इससे ना तो फ्लेवर पे इफेक्ट पड़ेगा और ना ही कलर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज इक्वल अमाउंट में मेजर की जाएंगी। और इमोशनल बर्डन जो मैंने बताया था आप लोगों को कि इमोशनल बर्डन इसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से हम लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी कोई फ्रेंड है, उसको हमने जेन्युइन फीडबैक दे दिया कि तुम्हारी डिश इतनी अच्छी नहीं बनी है, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है बेटा तूने यही दोस्ती दिखा दी, हम बाद में देखते हैं, तुम्हें तुम मिल बाहर मिल तू मुझे, तूने मेरी डिश को बुरा कैसे बोल दिया। तो वहाँ पे क्या है, वो एक इमोशनल आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ तो भाई मशीन ने चेक किया, मशीन को क्या पता कौन सी डिश तुम्हारी फ्रेंड की है, कौन सी डिश तुम्हारे रिलेटिव की है, उसको तो बस डिश से मतलब है, तो वो डिश ही चेक करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा ये बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं। देखो केमिकल मेथड यूज करते हैं हम लोग। केमिकल मेथड में हम लोग क्या चेक करते हैं कि फूड स्पॉइल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पेरोक्साइड इन फैट, यानी कि फैट होता है ना तुम्हारा, स्पॉइल हमारा किससे होता है कि जो हमारे फैट में पेरोक्साइड नाम के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, फूड खराब हो जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी, तब मैंने इस वर्ड का यूज भी किया था, शायद किसी को ध्यान हो तो। और क्या है, एडल्ट्रेशन, हम लोग मिलावट भी चेक करते हैं केमिकल टेस्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कई बार दूध में स्टार्च मिला देते हैं, क्या करने के लिए, उसको थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए स्टार्च की मात्रा मिला देते हैं। अब ये स्टार्च तुम्हें पीने से हल्का सा तुम्हें टेस्ट डिफरेंस लगेगा, लेकिन तुम उससे इग्नोर कर दोगे, लेकिन मशीन उसका एक्यूरेट तुम्हें अमाउंट दे देगी कि कितना परसेंट तुम्हारे मिल्क में स्टार्च पाया गया है, ठीक है। वहीं टर्मरिक में हम लोग क्या करते हैं, टर्मरिक पाउडर में हम लोग क्या करते हैं, मेटानिल येलो कलर का एक कलर होता है, जिसको हम लोग मिला देते हैं हमारे टर्मरिक पाउडर में, क्योंकि भाई टर्मरिक तो हमारी येलो कलर की ही होती है ना, तो हम उसको ज्यादा पीला दिखाने के लिए उसमें क्या है, कलर ऐड कर देते हैं। लेकिन ये कलर क्या है, फिर हमारी कुकिंग जो करते हैं हम लोग, तो उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। हल्दी तो एक हमारी एंटीबायोटिक का काम करती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमारे जितनी भी डिसीज होती है उनसे फाइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी हल्दी मिलावट वाली होगी तो वो हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे क्या है, टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बस तो बहुत ज्यादा है तुम्हारा। आज थोड़ा मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राखी कहाँ चली गई थी भाई, तुम खाना खाने के लिए चली गई थी क्या? देखो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन क्या होती है, ये जो केमिकल टेस्ट हम लोग करते हैं ना, ये भी पढ़ा तुम लोगों ने। अब मैम आपने तो बता दिया कि केमिकल टेस्ट करते हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट हम लोग करते कैसे हैं, किस मशीन से करते हैं? ठीक है बेटा, देखो केमिकल टेस्ट हम लोग किया कि हमें क्या चेक करनी है, कि स्पॉइलेज चेक करनी है, एडल्ट्रेशन चेक करनी है, मिलावट है कि नहीं है। तो हम लोग ये किससे चेक करेंगे, स्पॉइलेज किससे चेक करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप से हम लोग अपनी स्पॉइलेज चेक कर लेंगे, यानी कि कितना उसमें फंगस लगी हुई है। देखो कुछ होती है फूड की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, कैसे, जो हमें सिर्फ इससे माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती हैं। तुम लोग जब अपने ग्रेजुएशन लेवल में होगे तब टेस्ट किया होगा, इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, देखो इडली के बैटर में मुझे चेक करनी है कि फर्मेंटेड हुई है या नहीं है। तुम लोगों ने देखा है, तुम्हें सिर्फ इतने इतने से पार्टिकल दिखाई देते हैं, अगर हमारे इडली का बैटर फर्मेंटेड हुआ होता है तो इतने इतने से सिर्फ तुम्हें बुलबुले से दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर वहीं तुम इसे माइक्रोस्कोप से चेक करोगे ना, तो एकदम अलग ही ये बड़ा सा दिखाई देगा, होल दिखाई देगा अलग अलग तुम्हें, जिसको तुम सिर्फ आंखों से नहीं देख पाओगे। स्मार्ट राखी, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग माइक्रोस्कोप से और क्या चेक कर सकते हैं, कि स्टार्च जो है उसके सेल्स हम लोग चेक कर सकते हैं आइडेंटिफाई से, यानी कि अगर ये दूध है, सपोज करो मेरा इस ग्लास में दूध है, ठीक है, इसमें मेरा स्टार्च मिला हुआ है, तो अब ये मुझे भाई आंखों से दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्च भी वाइट होता है, दूध भी वाइट होता है, मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो मुझे पता है कि स्टार्च के पार्टिकल किस तरीके से होते हैं, तो जब मैं दूध में देखूंगी तो मुझे इजीली वो शो हो जाएंगे कि भाई इस तरीके के पार्टिकल जो हैं वो स्टार्च के हैं, यानी कि दूध में हमारी मिलावट है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आप लोगों की फाइनल आंसर की आ गई है, जिसने भी एग्जाम दिया था वो चेक कर लो जाके, एक दो दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। और दूसरी चीज, संडे को तुम्हारी एक स्पेशल क्लास रखी गई है, जहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फ्री है, और
90% वो तुम्हारा स्कॉलरशिप भी तुम्हें मिल सकती है उससे। तो संडे को उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकें। चलो, ओके। और जो हमारी स्पॉइलेज है ना, उसको भी हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारे शुगर के क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें स्मूथनेस कितनी है, ये भी हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही टेस्ट करते हैं। नंबर एंड साइज ऑफ एयर सेल्स इन बैटर फॉर्म, यानी कि जो भी हमारा बैटर है उसमें कितने परसेंट एयर है, ये भी हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही टेस्ट करते हैं। जो बबल बबल होती है वो क्या होती है, एयर ही तो होती है भाई, वो तभी तो जाके वो फर्मेंटेड होता है ना। बेटा टाइम यही रहेगा, बस ये है कि तुम्हारी संडे को क्लास नहीं होती थी, तो इस संडे को तुम्हारी क्लास होगी। नहीं बेटा, वो ऐप पे ही होगी, और ऐप पे सबके लिए फ्री है, हर कोई उसको ज्वाइन कर सकता है। बस उसके लिए क्या करना होगा कि आपको फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको कंटेंट पे जाना होगा, होम साइंस वाले पे, वहां पे आपको अपने आप ही क्लास दिख जाएगी, ठीक है। ओके, अब स्पॉइलेज देख लेते हैं। सपोज ये मेरा ब्रेड है, ये स्पॉइल लगी हुई है, तो तुम्हें ऊपर से तो सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे कैसे इस तरीके के नजर आए। तो क्या तुम लोग ये आंखों से ये चीज देख पा रहे थे? ये तो मुझे माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आई ये चीज। अगर मैं आंखों से देख रही थी तो सिर्फ ये ऐसी थी। क्या तुमने इमेजिन किया था कि ये चीज ऐसी निकल कर आएगी माइक्रोस्कोप से? बिल्कुल नहीं। हम्म। तो क्या है, माइक्रोस्कोप हमारी ये हेल्प करता है कि यानी कि इतने ही एरिया में इसके स्पॉइलेज हो गई है, लेकिन ये इतना ही एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हम्म। अब आ जाते हैं हम लोग, वो हो गए हमारे केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट हम लोगों ने किस बेस पे किया? माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? वेट और वॉल्यूम। वेट को हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं? जो हमें बताता है, जैसे सपोज करो मैंने कोई भी, हम लोग जब कोई भी डिश बनाते हैं तो हमारे टीचर हमें बोलते कि नहीं बोलते हैं कि रॉ इंग्रेडिएंट है उनका मेजरमेंट ले लेना, कि कितना मेजरमेंट लिया है और कितने कितने मेजर से तुम्हारी कितनी मेजर जो भी डिशेज है वो निकल कर आई है। तो हम लोग वेट मेजर करने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं? वेइंग मशीन का। वेइंग मशीन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हमें टाइम चेक करना है, वॉल्यूम की ओर देख लो। देखो लिक्विड वॉल्यूम, यानी कि जितनी भी हमारी, एक तरीके से समझ लो, जितनी भी सॉलिड चीज होती है ना हमारी, जितना भी सॉलिड फूड होता है उसको हम लोग वेट के द्वारा मेजर करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेजरिंग कप का यूज करते हैं। मेजरिंग ग्लास तुम लोगों ने सुना है ना, उसमें लिखा भी होता है, मेजरिंग ग्लास होता है कि इतना 30 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 150 ml, इतना होता है ना। तो उसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं कि कितने ml हमारा जो भी फूड है, यानी कि वाटर है, या फिर हम लोगों ने बेवरेजेस यानी कि कोई शेक बनाया है या कोई जूस बनाया है, वो हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोगों ने सपोज करो 150 ग्राम, अगर हमने पाइनएप्पल लिया था तो उससे हमारा जूस कितना निकल कर आया। सपोज 10 ml निकल कर आया या कितना निकल कर आया है, ये हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, मिल्क यानी कि जितनी भी लिक्विड चीज होती है ना, उसके लिए हम लोग मेजरिंग कप का यूज करते हैं, मेजरिंग गिलास का मेनली। और जितनी भी हमारी सॉलिड चीज होती है उनका वेट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन दी सेम वे, अगर मुझे ये 10 ml मेरा निकल कर आया है ना, तो मुझे इसका वेट भी देखना है कि इसका वेट कितना है, तो भी हम इस पे वेइंग मशीन पे इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मुझे इस ग्लास का मेजर लेना है, तो हम लोग पहले मेजर करने का सही तरीका क्या होता है? देखो, मुझे पहले इस ग्लास का मेजरमेंट लेना होगा, यानी कि वेट लेना होगा, इस ग्लास का वेट करना है। सपोज करो इस ग्लास का वेट है 5 ग्राम, ठीक है। और जो मेरी जो भी डिश निकल कर आई है उसका वेट है मेरा कितना? 10 ग्राम। तो मैं क्या करूंगी कि भाई मैंने ये जो
जो भी मेरी डिश है वो ग्लास में पुट ऑन की है ना, तब जाके वो 10 ग्राम मुझे शो कर रही है। तो मैं क्या करूंगी कि इस 10 ग्राम में से 5 ग्राम माइनस कर दूंगी और फिर जो निकल कर आएगा वो मेरी डिश का एक्चुअल वेट होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 5 ग्राम तो मेरे इक्विपमेंट का ही वेट है ना, तो उस वेट को भी तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इक्विपमेंट तो मैंने अपनी डिश में यूज नहीं किया है। ठीक है, मेजरमेंट करने का ये सही तरीका होता है अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर हमें कोई इंग्रेडिएंट जैसे मसाले वगैरह ये सब मेजर करने होते हैं तो हम इन छोटी छोटी स्पून का यूज करते हैं। एक स्पून हमारी कितने उसकी होती है बताना जरा? 1 टीस्पून हमारे कितने ml की होती है, यानी कि कितने ग्राम कितने ml की होती है? ये जो 1/4 वाली होती है कितना ग्राम इसमें होता है? 5 ग्राम। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं 1 टेबल स्पून की, तो उसमें कितना होता है? ml नहीं होता है अंजू, ग्राम होता है, याद रखना बेटा। 1 टेबल स्पून, टी स्पून की तो बात कर ली मैंने, वो 5 ग्राम की होती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं 1 टेबल स्पून की, तो वो कितने की होती है? ये बड़ी वाली, इसका मेजरमेंट कितना होता है? बोलो जल्दी बोलो, ओवर हो गया तुम्हारी क्लास का टाइम, जल्दी बोलो। नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता तुम लोगों को बेटा। इसका होता है हमारा 10 नहीं होता है बेटा, इसका होता है हमारा 15। याद रखना, भूलना मत। 15 ग्राम होता है, ठीक है, भूलना मत इस चीज को। छोटी वाली होती है वो हमारी 10 की होती है, वो 5 की होती है, और बड़ी वाली होती है हमारी कितने की होती है? 15 की। ये एग्जाम में पता, छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से तुम्हारे 2 नंबर चले जाते हैं, सिर्फ माइनर माइनर मिस्टेक से ही। तो इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे ये, ठीक है। और ये थर्मोमीटर हमारा किसके लिए होता है? ये टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है। ओके, अब ये हमने ये चेक किए, ये तो वेट और वॉल्यूम चेक करने के लिए हो गए। ये जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट थे ये हमारे वेट और वॉल्यूम चेक करने के लिए हो गए, ठीक है। अब कुछ मशीन्स का भी यूज होता है, वो क्या है? एक होती है हमारी फेंट्रोमीटर। फेंट्रोमीटर क्या होती है ये पढ़ लेते हैं भाई, मैम आप तो नए नए नाम लेके आ रही हो। फेंट्रोमीटर हमारी मेजर की जाती है टेंडरनेस, यानी कि हमारे खाने की टेंडरनेस को मेजरमेंट करने के लिए हमारे फेंट्रोमीटर नामक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। यानी कि जो हमारा फूड है ना वो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, वो चेक करने के लिए हम लोग फेंट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए प्लंगर इक्विप विद अ निडल और कोन, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक प्लग होता है, ठीक है, उसमें एक ये निडल होती है, ठीक है, निडल के साथ में क्या होता है? ये कोन होता है। उसके द्वारा हम अपने सैंपल को टेस्ट किया जाता है, जिसमें द लार्जर द रीडिंग लॉन्गर डिस्टेंस टेंडर जेल्स एंड मैनी बेक्ड प्रोडक्ट आर पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू टेंडर, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जितने भी हमारे जेल वाले प्रोडक्ट हैं या फिर बेक्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे केक हो गया तुम्हारा, पेस्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर तुम्हारे सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, उनको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। नॉन वेज की बात करें तो हम लोग मीट को इसमें मेजर कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ इसके यहाँ पे। और बेक्ड प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाएगा? जैसे केक, ठीक है। और अगर जेल तो जेल आ जाएगा, और आ जाएगा एक आपके सॉफ्ट एंड फूड्स में फ्रूट्स, ठीक है, इसको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं,
केक्स को, फ्रूट्स को, मीट को, इन सब चीज़ों को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये होता किस तरीके से है। ये इस तरीके से होता है। ये देखो, ये यहाँ इसका प्लगर होता है, ये इसका मेजरिंग स्केल होता है, ये हमें बताता है कि इसमें कितनी सॉफ्टनेस है। ये वाली जो लाइन है ये तुम्हें इंडिकेट करती है कि जो हमारा फूड है, जो भी प्रोडक्ट है, वो कितना ज़्यादा कठोर है। कठोर इन द सेंस कि जो उसकी सॉफ्टनेस है ना, उसमें कितनी ज़्यादा कठोरता है, वो हमें बताती है। मैक्सिमम इसका रेटिंग स्केल ये होता है। और रीसेट करने के लिए हमारा ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो सुई सी होती है ना, निडल होती है, ये हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर जाती है, उसी से हमारा ये जो मीटर है वो चलता है, वो पता लगाता है कि ऊपर ही ऊपर का हिस्सा हमारा सॉफ्ट है या फिर अंदर का हिस्सा भी उतना ही सॉफ्ट है जितना हमारा बाहर का सॉफ्ट है, ठीक है। ये इस तरीके की हमारी मशीन होती है, कुछ इस तरीके का हमारा इक्विपमेंट होता है जो हमारे फूड की प्रोडक्ट की सॉफ्टनेस को टेस्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा प्रवेंडर फरीनोग्राफ। कौन सा होता है? फरीनोग्राफ। फरीनोग्राफ से इसको याद रख लेना। इसमें क्या करते हैं, दिस इज यूज टू मेजर द प्लास्टिसिटी ऑफ व्हीट डो टू फॉर प्रिपेयरिंग ब्रेड प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि हम जो अपने ब्रेड के प्रोडक्ट बनाते हैं उसके व्हीट डो को टेस्ट करने के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डो, यानी कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? कौन कौन सी पढ़ी थी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज? बताना जल्दी। जैसे हमारा कलर हो गया, अपीयरेंस हो गया, साइज हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, ये हमारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फरीनोग्राफर टेस्ट जो होता है ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है फ्लोर की क्वालिटी चेक करने के लिए, यानी कि जो हमारा जो भी व्हीट फ्लोर है ना उसकी क्वालिटी कैसी है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग फरीनोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। और टू स्टिमुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें जो हम आटा गूंद रहे हैं डो बनाने के लिए हमें कितने पानी की जरूरत पड़ेगी वो हमारा मेजर करता है फरीनोग्राफ। उसके साथ साथ हमारे जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने मिक्स किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उनका इफेक्ट कैसा पड़ेगा। सपोज कुछ लोग, हम लोग जब डो प्रिपेयर करते हैं फॉर दी कचौड़ी या फॉर दी पूरी, तो हम उसमें कुछ कुछ लोग उसमें सॉल्ट का भी यूज कर लेते हैं, कुछ कुछ उसमें अजवाइन का भी यूज कर लेते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हम लोगों ने जो इसमें ऐड किए हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए भी ये काम करता है। और क्या करता है, फ्लोर हमारे फॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए भी किया जाता है। इन द सेम वे ये प्रेडिक्ट करता है कि इसका प्रोसेस इफेक्ट कैसा रहा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है, डो कैसे बना है, कहीं उसमें ज़्यादा पानी मिक्स तो नहीं करना पड़ा है, और डो की कंसिस्टेंसी कैसी, यानी कि जिस तरीके का डो होता है वैसा है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हमारी फरीनोग्राफ टेस्ट करता है, ठीक है। फरीनोग्राफ से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं ना, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग डो मिक्सिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जो हमारे फर्म प्रोडक्ट टेक्सचर से रिलेटेड होती हैं, यानी कि ये हमारे डो का टेक्सचर कैसा होता है, हल्का सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्टन होता है, अगर उसे हम लोग फिंगर से दबाएंगे तो वो दब जाता है। ऐसा हमारा डो का टेक्सचर होता है, स्मूथ सा होता है और सॉफ्ट होता है। तो ये चेक करने के लिए हम फरीनोग्राफ का यूज करते हैं। फरीनोग्राफ होता कैसा है, शायद इसकी इमेज मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ लेकिन दिखाऊंगी। देखो ये मेनली होता इस तरीके से, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये एक मशीन होती है, ठीक है। आप लोगों ने मिक्सी देखी होगी, मिक्सी में हमारा ये ऊपर की साइड में एक ये ढक्कन होता है जहां से हम लोग पानी ऐड करते जाते हैं, यहाँ ये हमारे ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से इसमें आटा डाल दिया अपना, ठीक है, व्हीट फ्लोर डाल दिया इसमें अपना। व्हीट फ्लोर डालने के बाद में हमने मिक्सी ऑन कर दी, उसके बाद में यहाँ से पानी डाल गए, हम धीरे धीरे करके हम पानी डालते हैं, तो ये क्या है, हमारा आटा जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमें दिखता है कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है, परफेक्ट उसका टेक्सचर आ चुका है, तो हम उसको बंद कर देते हैं और उस आटे को निकाल लेते हैं। वो काम करता है हमारा फरीनोग्राफ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम लोगों ने देख लिया, केमिकल मेथड यूज होता है और फिजिकल मेथड यूज होता है। केमिकल मेथड में हम लोग माइक्रोस्कोप का टेस्ट यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, और फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं,
एक तो पेनेट्रोमीटर का यूज करते हैं और एक फरीनोग्राफर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा होता है ना इवेल्युएटिंग टेस्ट होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि भाई मशीन है तो वो अपना टाइम तो लेगी, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव भी होती है मशीन की कीमत, तो आप लोगों को पता है बहुत महंगी महंगी मशीनें आती हैं। और मशीनें तो हम लोग अपने घर पे लाके नहीं रख सकते हैं, ये तो इंडस्ट्रीज में ही रखी जाती हैं, तो वहाँ पे रखने के लिए उनको पैसा भी बहुत चाहिए होता है। और इस टेस्ट को करने के लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सपोज अगर मैं तुम्हें भी पीपीटी बनाने के लिए दे दूँ, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि पीपीटी बनाते कैसे हैं, तो तुम बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तुम्हें यही नहीं पता होगा कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, पीपीटी बनती किस ऐप में है, तो तुम लोग बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट मे नॉट बी अवेलेबल समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टेस्ट हमें करना होता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो हमारा टेस्ट ही नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमें इवेल्युएट करना होता है, कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं फूड के जो हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड से पॉसिबल नहीं है, उनको सेंसरी मेथड से ही इवेल्युएट किया जा सकता है। जैसे कि तुम्हारा टेस्ट हो गया, अगर मैं बोल दूं मशीन को, बोल दूं कि जो मैंने फूड बनाया उसका टेस्ट कैसा है, तो क्या वो टेस्ट कर पाएगी मशीन? बताओ। नहीं कर पाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसके अंदर टेस्ट की जो सेंसरी होती हैं वो है ही नहीं, टेस्ट सेंस है ही नहीं उस मशीन के अंदर, तो वो टेस्ट कहाँ से कर पाएगी? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने पढ़े कि हमारा जो मेथड है फूड को इवेल्युएशन करने का, वो कौन सा मेथड है, किस किस मेथड से हम फूड को इवेल्युएट करते हैं, और किन किन मशीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो मुझसे, और ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। अगर नहीं है तो मैं क्लास को ओवर करती हूँ, आप लोग भी जाओ, आज बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। राखी को बहुत भूख लगती है। चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय। राखी खाना खाना है, खाना खा लो, जो करना है वो करो। ठीक है। ओके। मजा आया आज पढ़ने में, इतना बता दो बस। गुड नाइट। ओके बेटा, बाय बाय।